हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज शुरू करेंगे। कल मैंने आपको एमिनो एसिड कंप्लीट पढ़ा दिया था, तो आज डिस्कस करेंगे पेप्टाइड फॉर्मेशन पे। तो ये हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक में क्या है देखिए, हमारा जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसका फॉर्मेशन होता कैसे है। तो अगर आपको अभी तो यहाँ पर ये थोड़ा सा पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अब इसका जो नेक्स्ट पेज है उसमें आप पूरे ब्रीफ में पेप्टाइड का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो देखिए पेप्टाइड का फॉर्मेशन होता कैसे है। जब हमारे दो या दो से अधिक एमिनो एसिड आपस में मिलते हैं और H2O को रिमूव करते हैं तो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है हमें CONH। तो देखिए अब कैसे होता है अगर मैं आपको बताऊं। सबसे पहले हमारे हम जानते हैं ये हमारी जो है उसकी स्ट्रक्चर है हमारे एमिनो एसिड की। ये हमारे एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर है। अगर हम इसमें दोबारा से यही जोड़ते हैं एमिनो एसिड, तो यहाँ से हमारा एक H निकल कर H2O के साथ रिमूव हो जाता है और यहाँ पर जो मैंने हमारा NH है वो CO बन जाता है। तो CONH हमारा बन गया। तो अब इसे आप आगे पढ़ेंगे तब बात करते हैं कलर रिएक्शन ऑफ एमिनो एसिड कि जो एमिनो एसिड होते हैं उनके कलर रिएक्शन क्या होती है, मतलब उनके क्वालिटेटिव टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अब ध्यान से पढ़ना है हमें। सबसे पहले बायोरेट रिएक्शन। तो बायोरेट रिएक्शन में क्या होता है देखिए, बायोरेट रिएक्शन में होगा हमारा जो हमारा प्रोटीन है वो सोल्यूशन देता है पिंक और पर्पल कलर का। जो हमारा बायोरेट रिएक्शन है, अगर हमारा इसमें हमें लिखना है वैन, इसमें हमें लिखना है वैन एमिनो एसिड इज ट्रीटेड विद, व्हेन एमिनो एसिड इज ट्रीटेड विद किसके साथ? बायोरेट रेजेंट, दे फॉर्म या दे कन्वर्ट पिंक और पर्पल कलर। मतलब जब हमारा जो रेजेंट है वो बायोरेट रेजेंट के साथ हमारा एमिनो एसिड रिएक्ट करता है तो वो पिंक और पर्पल कलर देता है। तो इससे हमें पता चल जाता है अगर उसने पिंक और पर्पल कलर दिया तो कि वो जो हमारा रेजेंट है या वो हमारा एमिनो एसिड है वो पक्का एमिनो एसिड है, उसमें कोई मिक्सचर नहीं है। अब जो सेकंड है वो है हमारा निनहाइड्रीन रेजेंट। सेकंड है हमारा निनहाइड्रीन रेजेंट। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें होता है इसमें भी जब इसमें भी हमें वही लाइन लिखनी है, सब में हमें वही लाइन लिखनी है। व्हेन एमिनो एसिड या प्रोटीन इज ट्रीटेड विद निनहाइड्रीन सॉल्यूशन दे गिव्स पर्पल कलर। देखिए जब ये निनहाइड्रीन के साथ पर्पल कलर देगा, बायरेट रेजेंट अगर इस एमिनो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो कौन सा देगा? वो हमारा पिंक और पर्पल कलर देगा। अब हमारा ज़ैंथोप्रोटिक रेजेंट होता है, इसमें क्या होगा, इसमें व्हेन ए प्रोटीन इज ट्रीटेड विद कंसनट्रेटिक HNO3 या ज़ैंथोप्रोटिक रेजेंट तो वो वाइट प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ ही समय बाद जब हम उसे हीट करते हैं तो वो येलो में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा ज़ैंथोप्रोटिक भी कंप्लीट हुआ है। मिलन्स टेस्ट, मिलन्स टेस्ट में क्या होगा, तो ये जो टेस्ट है इसमें भी यही लिखेंगे कि जब हमारा जो प्रोटीन है वो मिलन्स रेजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो एक वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेता है, वो वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेता है। देखो ये लिखना है यहाँ पर, व्हेन वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। तो हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आता है हमारा साकाउची टेस्ट। देखिए इसमें क्या होता है, तो ये भी टेस्ट होता है हमारा एमिनो एसिड के साथ। तो ये रेड कलर देता है विद साकाउची रेजेंट। व्हेन एमिनो एसिड इज ट्रीटेड विद साकाउची रेजेंट दे गिव्स रेड कलर। तो हमें सिर्फ ये लाइन लिखनी है और हमारे नंबर पक्के। अब लैट एटिट्यूड टेस्ट, ये भी इसी तरह का टेस्ट होता है। अब बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एमिनो एसिड की। जो एमिनो एसिड होते हैं उनके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, तो देखिए एमिनो एसिड ज्वाइन, देखिए आपको हमें ये पता है जब एमिनो एसिड ज्वाइन होते हैं तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहली बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो यही है कि ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब सम एमिनो एसिड लाइक ग्लाइसिन एंड एलेनिन आर कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमें हमें पता है जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे तीन वर्ड से मिलकर बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और वाटर। तो इन सब से मिलकर हमारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है तो इसे हम आगे पढ़ेंगे। अब सर्टेन देखिए जो सर्टेन एमिनो एसिड होते हैं वो नेसेसरी होते हैं किसमें? डिटॉक्सिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। जो हमारे शरीर में टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं तो उन्हें निकालने में भी हमारे जो एमिनो एसिड का ही काम होता है। अब मैथिल ग्रुप ऑफ इज ट्रांसफर टू वेराइट अवर सब्सटेंस बाय ट्रांसमाइलेशन। तो इसमें भी जो ये प्रोसेस होती है इसमें भी हमारे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है हमारे एमिनो एसिड का। अब बात करते हैं पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड बॉन्ड। तो मैंने अभी आपको इसका बारे में समझा दिया था। देखिए क्या है
When two or more amino acid link by a peptide bond, the peptide bond is formed between कार्बोनिल एंड, देखिए मैं अभी आपको बताया ये हमारा कार्बोक्सिलिक वो है, सॉरी एमिनो एसिड, ये हमारा एमिनो एसिड है। तो यहाँ से हमारा H2O का रिमूव हो गया और यहाँ पर H2O जो है यहाँ पर ये H2O रिमूव हो गया और ये बन गया हमारा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। देखिए ये बन गया हमारा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, CONH का फॉर्मेशन जो है हमारा हो चुका है। इसमें पूरे में यही लिखा है। तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं पेप्टाइड्स की। तो इंसुलिन पता है हमें, इंसुलिन का जो इंजेक्शन होता है डायबिटीज़ में काम आता है, तो वो भी एक पॉलीपेप्टाइड है। ऑक्सीटोसिन ये भी एक पॉलीपेप्टाइड है। ग्रामिसिडीन ये भी हमारे जो है यूज़ होता है एंटीबायोटिक्स में, तो ये भी एक पॉलीपेप्टाइड है। ये भी एक पॉलीपेप्टाइड है। TRS थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन्स ये भी एक पॉलीपेप्टाइड है। बिलियोमाइसिन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो ये कैंसर में यूज़ होता है, तो हमारे ये भी एक पॉलीपेप्टाइड ही है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। प्रोटीन जो है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। देखिए प्रोटीन जो है हमारा 4 स्ट्रक्चर से मिलके बनता है। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, थर्ड है टर्शरी और फिर है क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। सिर्फ हमें इसके नेम्स याद रखने हैं और थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिए। देखिए जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, वो लगभग पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड पे ही बनती है। बिल्कुल ये सिंपल स्ट्रक्चर होती है। इसमें जो हमारे 2 या 3 अमीनो एसिड मिलते हैं और वो पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। तो ओवरऑल ये सिंपल स्ट्रक्चर हुई। अब जो हमारी वो है हमारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो देखिए इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इन जो अमीनो एसिड होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिससे थोड़ा मजबूत बॉन्ड बन जाता है। देखिए जो स्ट्रक्चर है इस तरह से ये बॉन्ड बनता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारी टर्शरी स्ट्रक्चर। इसमें कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनता है। अब हाइड्रोफोबिक बॉन्ड इन्हें आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। वैसे इतने इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये पेपर में पूछे जाएँ, तो आप इन्हें ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिए। अब आपको मैंने अभी बताया था क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ एमिनो एसिड। तो सेम जैसे आपको पता है जो एमिनो एसिड है उसी से मिलकर हमारा प्रोटीन बनता है। तो जो प्रोटीन होगा उसी का जो एमिनो एसिड की प्रॉपर्टी होगी, ज़्यादातर वही प्रोटीन की प्रॉपर्टी भी होती है। तो क्वालिटेटिव टेस्ट की अगर बात करें तो वही बायोरेटिव टेस्ट, निनहाइड्रीन टेस्ट, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, मिलर्स टेस्ट, लेड एसिटेट टेस्ट, सकाउची टेस्ट, यही टेस्ट है हमारे प्रोटीन के भी। अब बात करते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन है उसकी डीनेचुरेशन क्या होती है। देखिए डीनेचुरेशन होती है जब हमारी सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण जो हमारा प्रोटीन है वो अपने साइज शेप खो देता है। तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो इसमें 2 एजेंट काम करते हैं, एक होता है फिजिकल एजेंट, एक होता है केमिकल एजेंट। जो फिजिकल एजेंट होगा वो होगा अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरेज, हाई प्रेशर, ये सब। और जो केमिकल एजेंट्स होगा लाइक एसिड होगा, केमिकल एजेंट में एल्कलीज होगा, एंजाइम्स होगा, मेटल ऑक्साइड्स होगा। अब देखिए चेंजेस केस्ड बाय डीनेचुरेशन। जो चेंजेस होते हैं डीनेचुरेशन से कौन कौन से होते हैं। जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है, सरफेस टेंशन बढ़ जाती है, डीनेचुरेशन प्रोटीन जो है क्रिस्टलाइन नहीं रह पाता। केमिकल चेंजेस में हमें सिर्फ यहाँ से लिखना है एज ए रिजल्ट केमिकल ग्रुप। देखिए जो हमारे जैसे ये अमीनो एसिड इनके बीच में डीनेचुरेशन हो गई, तो जो इनके बीच में बॉन्ड है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसके कारण उनके SH बॉन्ड होंगे, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे कि वो और टूटने का उनका खतरा बन जाता है। अब बायोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बात करेंगे तो डीनेचुरेशन प्रोटीन आर इजीली क्विकली डाइजेस्ट बाय और डीनेचुरेशन डिक्रीज। तो जो ओवरऑल इसका समरी है वो है बायोलॉजिकल चेंजेस की जो हमारा एक्टिविटी एंजाइम्स और हार्मोन्स की वो भी पूर्ण रूप से डिस्टर्ब हो जाती है। अब आए कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन और प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, दोनों पार्ट्स जो होंगे। तो अब करते हैं प्रोटीन एंड न्यूट्रिशन। तो देखिए जो प्रोटीन होता है उसका काम क्या होता है या फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग में हमारा यूज़ होता है। दे आर नेचुरली रिपेयर करता है हमारे बॉडी टिश्यू को, हमारे हार्मोन सिंथेसिस करता है, एब्जॉर्ब करता है, और ये हमें एनर्जी को प्रोवाइड करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अब सोर्स जो 2 सोर्स होते हैं, एनिमल सोर्स होता है, वेजिटेबल सोर्स होता है। जो एनिमल सोर्स होता है वो हो गया मिल्क, मीट, इन्हें खाकर हमें प्रोटीन मिलता है। और वेजिटेबल सोर्स में सीरियल्स हो गई, बीन्स हो गए, सोयाबीन, ETC, इन सभी को खाकर हमें प्रोटीन मिलता है। अब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो 1 kg 1 ग्राम पर किलो
और बॉडी वेट के हिसाब से जो हमारे प्रोटीन है इनकी ज़रूरत हमें पड़ती है। अब आता है हमारा प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज़ की। जो प्रोटीन है उसके डिफिशियंसी के कौन कौन सी डिसीज़ होती है। तो 2 डिसीज़ है, एक है क्वाशिकोर्स और जो सेकंड है वो है मैरेस्मस। सेकंड है वो है मैरेस्मस। तो अभी इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बात करते हैं प्रोटीन की डिफिशियंसी। सबसे पहले जो प्रोटीन है उसकी डिफिशियंसी होती है क्वाशिकोर। तो देखिए इसमें क्या होता है। तो ये डिसीज़ होती है, इट इज़ द डिसीज़ इन विच अ चाइल्ड इट इज़ द डिसीज़ इन विच चिल्ड्रन चेंज ब्रीड फीडिंग टू डाइट लो इन प्रोटीन। देखिए जब चिल्ड्रन जो है हमारे डाइट लो में जाता है ब्रीड फीडिंग को छोड़कर, तो ये डिसीज़ होती है। अब देखिए इसमें इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। जो कोई डिसीज़ होगी तो उसके सिम्टम्स भी ज़रूर होते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम्स है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में थोड़ा चेंज आने लगता है। जो सेकंड है वो है जो स्किन है चेंज होने लगती है और उसकी स्किन पतली हो जाएगी या मोटी हो जाएगी, क्रैक होने लगेगी। जो उसके हेयर है वो थिन हो जाएंगे और जो कलर है हेयर का वो रेडिश ग्रे होने लगता है। दे आर वोमिटिंग और उसका वोमिटिंग और डायरिया होने लगता है। अब उसको जरूरत किस चीज़ की है, मतलब क्या चीज़ खाए जिससे उसे थोड़ा सही मिले। तो वो है मिल्क, एग, सोयाबीन, हेल्पफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ काशिकोर, मतलब डाइट रिच जिसमें ज़्यादातर प्रोटीन मिलता है। अगर वो सब्सटेंस खाए तो उसे काफ़ी जल्दी उसे आराम मिलने लगेगा। तो जो सेकंड है वो है क्वाशिकोर, वो है मेरेस्मस। सेकंड क्या है, वो है मेरेस्मस। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये राम मेरेस्मस। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये होता है बच्चों के किस में 2 to 6 मंथ ऑफ लाइफ में। इट अकर्स ये होता है जब डाइट वेरी लो, जब वो कम डाइट से इट अकर ड्यू टू ए डाइट वेरी लो, जब वो लो प्रोटीन डाइट से कैलोरीज में जाता है। इट अकर ड्यू टू अर्ली टर्मिनेशन ब्रीस्ट में के कारण भी उसे होता है। तो देखिए इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं। उसके सिम्टम्स आएंगे जो चाइल्ड है वेरी थिन, पतला हो जाएगा, मसल जो होगी वो कमज़ोर हो जाएगी, जो हेड है वो सीड लंबा हो जाएगा, वेट और चाइल्ड का रिड्यूस होने लगता है। अनलाइक क्वाशिकोर देयर इज नो एडेमा, देयर आर डायरिया और उसके डायरिया और डिहाइड्रेशन हो जाएंगे। तो देखिए 4 या 5 वीडियो में ज़्यादा 3, ये शायद हमारी 4th वीडियो है, इसमें हमने कंप्लीट प्रोटीन कंप्लीट कर लिया है। और इससे जो अगली वीडियो आएगी उसमें आपको मैं बताऊंगा प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में और कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में, जो मैंने अभी टॉपिक पेंडिंग किया है या छोड़ा है। तो बस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज शाम से मैं कोशिश करूंगा अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ फार्माकोग्नोसी की डेली 2 या 3 लेक्चर लूँ, जिससे कि 1 महीने में हमारी फार्माकोग्नोसी कंप्लीट हो जाए। तो थैंक यू।